और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि चतरा जिले में राजकीय इटखोरी महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। डीसी कीर्ति श्री ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापक समीक्षा की और सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए हैं। इस बार का महोत्सव हर लिहाज से भव्य और सुरक्षित होना चाहिए। बता दें कि डीसी के बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साफ सफाई, सड़क मरम्मत, शौचालय, पार्किंग और बिजली हर बिंदु पर गहन चर्चा की गई है। डीसी ने आगे अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि किसी प्रकार की चूक स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग समय पर सारे काम पूरे करें। और डीसी ने आगे बताया कि 19 और 20 फरवरी को बक्सा डैम में आगंतुकों के लिए निःशुल्क वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी की गई है। और डीसी ने सुरक्षा उपाय को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। और डीसी दौरान लक्षणपुर और भेड़ी फॉर्म डैम के पैराग्लाइडिंग गतिविधि भी आयोजित की जाएगी। पर्यटकों के लिए ये एडवेंचर एक बड़ा आकर्षण होगा। और महोत्सव के अंतिम दिन महाने नदी तट पर एक भव्य और दिव्य गंगा आरती का आयोजन होगा। और भद्रकाली मंदिर परिसर के पावन वातावरण में यह आरती महोत्सव की आध्यात्मिकता परिकाष्ठा और मानी जा रही है। बैठक में एसपी समेत कुमार अग्रवाल, डीसी अमरेंद्र कुमार और सिन्हा, एससी अरविंद कुमार, एसडीएम चतरा मोहम्मद जहूर सहित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। 19th, 20th और 21st को होगा। और इस बार जो है जिला प्रशासन के द्वारा इसको भव्य रूप में आयोजन करने के लिए पूरा तैयारी कर लिया गया है। और मुख्य रूप पर ये हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इस बार लोकल कलाकारों को भी हम लोग हर साल की तरह हम लोग उनको अवकाश एक दे कि, और इसके अलावा इसको एक पैन इंडिया लेवल का जो है रूप देने के लिए हम लोग विभिन्न स्टेट से, जैसे कि पंजाब और उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से विभिन्न आर्ट फॉर्म्स का कलाकारों को बुला रहे हैं। और विशेष रूप से 20 फरवरी को कैलाश कर जी के द्वारा एक शो आयोजन किया जा रहा है। वो चतरा में पहली बार आ रहे हैं इटखोरी महोत्सव के लिए। और इसके अलावा जो है 19th और 20th को 2 दिन जो है बक्सा डैम में इटखोरी महोत्सव को एक विभिन्न रूप देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को जमशेदपुर आएंगी। यहां राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। और इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान जिला डीसी ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सभी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। आगामी 26 फरवरी 2026 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान कदमा मरीन ड्राइव में बनने वाले महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखेंगी। और राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। उदया का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। जगन्नाथ टेम्पल का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें भाग लेना प्रस्तावित है माननीय के द्वारा। तो उसको लेके जो तैयारियां हैं उससे संबंधित सभी विभागों को और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एसोसिएशन के, उन सभी को बुलाया गया था यहाँ पे। और किस प्रकार से सक्सेसफुली, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हो या लॉजिस्टिक्स के लिहाज से हो, सक्सेसफुली कैसे इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जाए उस पर विमर्श किया गया। सर, बहुत भाग्य की बात है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ दूसरी बार आ रही है। काफ़ी अभी जो हमारे अधिकारी हैं, सभी कर्मी हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हो चाहे पुलिस के हो, सभी लोग और जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं सभी लोग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जा सके। 26 तारीख को उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। जो लेबर्स वेरिफिकेशन है वो सब किया जा रहा है। जो रूट लाइनिंग में जो हम लोग को सुरक्षा की तैयारी है वो किया जा रहा है। जो होटल्स की चेकिंग और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है किसी भी वीआईपी विजिट को लेकर वो भी किया जा रहा है। आज वेन्यू का जो स्थल है हमारा उसका निरीक्षण किया गया है। उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो व्यापक पॉइंट्स हैं उन सभी को नोट किया गया है और उन सभी पर फुल डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। पाकुड़ जिले में फलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की उन्मूलन के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आज से 25 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमडी अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि लक्षित आयु वर्ग के सभी लोगों को दवा लेना बेहद जरूरी है और घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी, सखी दीदी और सीएलएफ पदाधिकारी लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा है कि दवा खाली पेट ना दें और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। समय पर और सामूहिक दवा सेवन से फलेरिया पूरी तरह खत्म हो सकता है। जिले भर के लोगों से मेरी अपील तो यही होगी कि सभी लोग जो है सो जब भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जा रहे हैं तो ये फलेरिया की दवा खाएं।
क्योंकि कोई भी अगर फलेरिया से पीड़ित है, अगर छूट जाता है तो उससे ट्रांसमिशन होने का दूसरे को भी डर रहता है। इसलिए मेरा अपील है कि सभी लोग दवा खाएं। दवा पूर्णतः सुरक्षित है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यही मेरी अपील। से 5 साल के बच्चों को हम सिर्फ एल्बेंडाजोल देंगे, ठीक है, आधा गोली 400 की जो डोज आती है, 2 से 5 साल तक बच्चों को हम सिर्फ हाफ टेबलेट देंगे, मतलब 200 टेबलेट देंगे। 5 साल से के ऊपर को से 9 साल तक का एल्बेंडाजोल तो सबका फिर एक डोज हो जाएगा, एक गोली 400 mg। डीसी है, एज वाइज है, 1 टेबलेट, 2 टेबलेट और 3 टेबलेट। फिर एक आइवरमेक्टिन दवा है जो कि हाइट के हिसाब से होती है, 90 सेंटीमीटर तक हम एक टेबलेट देंगे, 90 से 120 सेंटीमीटर तक 2 टेबलेट, 140 तक 3 टेबलेट, 140 से ऊपर जो है हम 4 टेबलेट। पाकुड़ जिले में फाइलेरिया, हाथीपांव जैसे गंभीर बीमारी के उन्मूलन को लेकर 10 फरवरी से 25 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमडीए अभियान चलाया जाएगा। इसकी जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने पुराने सदर अस्पताल परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिविल सर्जन डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अभियान के तहत लक्षित आयु वर्ग के सभी पात्र व्यक्तियों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी लाभार्थी दवा सेवन से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। पाकुड़ में हज 2026 की मुकद्दस यात्रा को सही तरीके से अदा करने के लिए हज यात्रियों का एक अहम ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है और हरीना डांगा बाजार स्थित बापू पुस्तकालय में हुए इस शिविर में 22 हज यात्रियों को हज के फराइज और वाजिबात और सुन्नतों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तलावत से हुई। स्थानीय उलेमा और हज प्रशिक्षकों ने एहतराम, तवाफ, सई और अरकान हज और पर विस्तार से रोशनी डाली। अंत में सभी यात्रियों के लिए खुशूसी दुआएं की गई। आज बापू पुस्तकालय पाकुड़ में हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आपका जिला पाकुड़ से कुल 22 हाजी थे, जिसमें से 16 पुरुष थे और 6 महिला थे। इन लोगों का हज पे जाना तय हुआ और इन लोगों का जो रवानगी का टाइम है कोलकाता से मदीना, वो 18 अप्रैल से 4 मई तक का ये तय सफ़र शुरू हुआ। हज कमेटी रांची के तरफ से हज प्रशिक्षण का आयोजित किया गया है। पाकुड़ जिला का जितना हाजी है इस साल 22 हाजी सबको बुला के इकट्ठा हम लोग किए हैं और प्रशिक्षण का काम यानी हज में जाकर के क्या करना होगा ये प्रशिक्षण का काम चल रहा है। कितने लोग जा रहे हैं सर इस बार? इस साल 22 हाजी। हज 2026 की पवित्र यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए पाकुड़ के हरिनडांगा बाजार स्थित बापू पुस्तकालय में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य हज यात्रियों को हज के अरकान, फराइज और सुन्नतों की सही जानकारी देना था, ताकि वे पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ इबादत अदा कर सके। स्थानीय उलेमा और अनुभवी हज प्रशिक्षकों ने अहराम, तवाफ, सही, अराफात और मीना के अमलों को सरल शब्दों में समझाया। कार्यक्रम के समापन पर तमाम हज यात्रियों की आसान, सुरक्षित और मकबूल हज यात्रा की खास दुआ की गई। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। और पाकुड़ शहर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी की ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। इस कार्रवाई में चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि आरोपियों ने गिरोह के अन्य अपराधियों के नाम भी बताए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी जारी है। और पुलिस प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया जाएगा। बैग गरवाई से हीरो सुपर मोटरसाइकिल काले रंग की चोरी हुई थी, जो सूरज कुमार की थी। सूरज कुमार के द्वारा एक लिखित आवेदन थाने में दिया गया। आवेदन मिलने के पश्चात इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक मैम को दी गई। शहर में पहले भी 2-4 मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मैम के द्वारा एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने बहुत अच्छी, मार्वलस, मतलब लाजवाब थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा काम करते हुए 4 अपराधकर्मी
एवं एक निरुद्ध बालक को थाना लाया गया। पाकुड़ में लगातार हो रही चोरी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए पुलिस ने 4 अपराधी और 1 नाबालिग यानी कि टोटल 5 आरोपी को जो है गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और उनके पास से कुल 6 बाइक जब्त की गई है। आपको बता दें कि बीते 7 फरवरी को बैंक कॉलोनी से एक बाइक की चोरी हुई थी, जिसको लेकर के जो बाइक के मालिक थे उन्होंने नगर थाना में एक मामला दर्ज कराया था। उसको लेकर के पुलिस ने टीम का गठन किया। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और उसके बाद छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस ने 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख।